रास्ता खुद बनाओ, बन जाएगा। ये रास्ता तैयार हुआ है। संचालक महोदय, जो आपने लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने खाने का काम किया, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। कि इस संयुक्त किसान मोर्चा को धन्यवाद देता हूँ। तमाम लोगों को जो इतनी लंबी अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जरूरत है हमारी, हम भी आएंगे, लेकिन ये जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे, ये लड़ाई आपकी साफ हो गई है। अब जो है आपका, आपकी जमीन, आपकी मातृभूमि, आपकी माँ को अब कोई खरीद नहीं सकता है, बेदखल नहीं कर सकता है, मैं गारंटी। और अगर कभी ऐसा हुआ तो सदर भी पड़ा हुआ है, वही मैं आत्महत्या कर लूंगा, चाहे तो दाग दूंगा उसी जगह, 2-4 लोगों को दबा देगा, टेटुआ साफ हो जाएंगे। मैं आपको आज विश्वास दिला करके जा रहा हूँ। क्या हो वो, क्या हो, महिला विधेयक की मैं बात कर रहा था, वही कि हमारी जितनी संख्या है, मेरा उस आरक्षण में अध्यक्ष जी मैंने कहा था कि ठीक है, कर दो महिलाओं को 33%, 30%, हम कहते 50% कर दो, 100% कर दो, हमें जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की है, उस आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए। हमारा भी आरक्षण, हमारी महिलाओं का, हमारी बहन बेटियों का जितनी संख्या है हमें दे दो। तुम्हारी जितनी संख्या तुम अपनी बहन बेटियों को दे देना, हमें आपत्ति कोई नहीं है। और अगर ये नहीं हुआ तो इस आरक्षण को हम पास नहीं होने देंगे। और 2 बार कानून मंत्री और 1 बार स्पीकर के हाथ से मैंने फाड़ करके फेंक दिया। और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 13-14 साल में पार्लियामेंट से बाहर रहा। इन 13-14 साल के अंतराल में वो बिल पेश भी हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पास भी करवा लिया। बड़ी मेहनत किया था, मैं नंगा हो गया था, ममता बनर्जी को पीटा भी था, 34 महिलाएं पकड़ के मुझे नोच रही थी, लेकिन हम मरते मरते, मेरा कुर्ता फटा, मेरी सदरी फटी, मेरा स्वेटर फटा। आपने अगर पार्लियामेंट में देखा होगा तो मैं नंगे था, लेकिन उस बिल को पेश नहीं होने दिया। तो जब पेश नहीं हुआ तो पास भी नहीं हुआ। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अपने लोग, क्या वहां पिछड़ी जाति के लोग नहीं हैं, दलित समाज के लोग नहीं हैं, माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं? क्या उनको ये अधिकार आपने नहीं दिया है? यहीं के लोग तो चुन करके गए थे। कम से कम यह तो कहते कि नहीं, लालगंज का हुआ डीपी सरोज पार्लियामेंट में इस बिल को रोका था, तो हम भी रोक दें आज। क्या है, सरकार चलती, वही लोग फिर आपके बीच में आएंगे। दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी बड़ी मुसीबत में किसी काम में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि सरोज जी, अध्यक्ष जी को फोन किया। मैं आज फिरियाबाद के उन नौजवानों, आंदोलनकारी साथियों का मैं भी दर्शन करता, माँ बहनों का भी दर्शन करता, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्षमा मांग लीजिएगा, फिर कभी मैं आ जाऊंगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने सांसद चुना है मेरे साथियों, हर दुख सुख का साथी है, वो संघर्षशील है, बहुत मेहनती है, क्रांतिकारी है, हमारी तरह से उलझ जाते हैं धर्मेंद्र जी। तो मैं उनकी तरफ से मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा। आदरणीय संचालक महोदय, तो मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं, सारे लोग हैं, राजेंद्र भाई भी हैं, बड़े अच्छे चिंतक विचारक हैं। मैं कोई वैसा लंबा भाषण नहीं, मैं टूटी फूसी भाषा में जो हम और आप सारे लोग समझ लें, पार्लियामेंट की बात उनको क्या मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो संघर्ष आपने किया है, जो मेहनत किया, उसका फल आपको मिल गया है। ये तो 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था, जब कोई संसद था यहाँ, कोई संसद नहीं होगी, लेकिन समाजवादी का सांसद नहीं था। समाजवादी का सांसद अगर होता कोई, तो बिल ये चीज ये पेश ही नहीं होने देता। इसके दोबारा लगे कैसे जमीन आपकी जाती है।
चलिए देर आए दुरुस्त आए, फिर आप अनवरत चल कहिए, हम समाजवादी लोग आपका साथ देते रहेंगे। जहां जरूरत पड़ जाए एक बार जरूर याद कर लेना। इन अपने गरीब छोटे भाई को भी, अध्यक्ष को भी, समाजवादियों को भी याद कर लेना। संदेशा पहुंचा। मैं नहीं आने वाला था, इसलिए मैं नहीं आने वाला था, मैं दुखी था।